स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुक विद लता में। शाम की चाय के समय जब नाश्ते का मन करता है तो हम अधिकतर बाजार से ये नमकीन खारी मंगाते हैं। पर आप ये खारी घर पर ही बनाइए, बाजार से मत बनाइए मंगाइए। घर पर आप बाजार से भी बहुत अच्छी खारी बना लेंगे और इनको बनाने में बहुत कम समय लगता है। आपको कोई पहले से ऐसे नहीं है कि आपको तैयारी करके रखनी है तभी बनाएंगे आप। आपका जब मन हो आप ये तुरंत बनाइए। देखिए मैंने बनाई है एकदम क्रिस्पी और एकदम लेयर्स देखिए कितनी खुली हुई हैं। इन्हें बनाने के लिए मैंने 1 कप मैदा का इस्तेमाल किया है। आप यदि चाहें तो आप आटे से भी बना सकते हैं या फिर आप आधा आटा और आधा मैदा लेकर भी ये बना लेंगे। तो पहले इसको अच्छे से छान लिया और इसमें मैंने चौथाई चम्मच नमक लिया है, बहुत कम नमक लगता है इसमें। आधा चम्मच के करीब अजवाइन ली है। अजवाइन को मैंने हाथ से बहुत अच्छे से क्रश कर लिया, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इसमें मैंने 2 छोटे चम्मच ऑयल लिया है मोयन के लिए। खारी में हम जब मोयन लगाते हैं तो हम ऑयल का ही लगाएंगे, क्योंकि ऑयल का मोयन लगाने से हमारा जो नाश्ता है वो एकदम क्रिस्पी बनेगा। यदि हम घी का मोयन डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा खस्ता हो जाती हैं, फिर लेयर्स खुलेंगी नहीं। इस बात का आप ध्यान रखिए, जब भी आपने नाश्ता खस्ता बनाना हो तो आप घी का मोयन लगाइए और जब क्रिस्पी बनाना हो तो फिर ऑयल डालिए। और इस ऑयल को हमने बहुत अच्छे से पूरे मैदा में खूब अच्छे से मलकर एकदम मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरीके से हाथ से, आप चाहें तो दोनों हाथों से इसको मिक्स कर ले। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक डो बना लेंगे। जो मैदा है इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगता जब हम इसको गूंथते हैं, तो बस थोड़ा थोड़ा करके। और नॉर्मल टेम्परेचर का ही हमने पानी का इस्तेमाल करना है और एक सॉफ्ट सा डो बनाना है। ये जो डो है ये ना तो बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना ही बहुत ज़्यादा लूज हो। देखिए इस तरीके से जैसे हम रोटी या पराठे के लिए आटे का डो लगाते हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही डो लगाना है। तो बन गया है हमारा डो। अब इसके ऊपर बहुत थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। ऑयल बहुत थोड़ा ही इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। अब इसको एक बार गूंथ कर और इसको ढक कर रख देंगे ताकि ये सूखे ना और इसके ऊपर पपड़ी ना आए। इसको साइड पे रख देते हैं और साटा तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है और इसमें 2 चम्मच ही मैंने देसी घी डाला है। साटे में आप घी का इस्तेमाल कीजिए। और 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। सभी चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप रेशो का ध्यान रखिए, 2 चम्मच मैदा है और 2 चम्मच ही देसी घी है और 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर है। जब हमने मोयन डाला था तो हमने ऑयल का डाला था मोयन, और जो साटा बना रहे हैं ये घी का बना रहे हैं। और खूब अच्छा सा एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है हमने। और अब देख लेते हैं आटे को। बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना हमने आटे को, बस इतनी देर ही रखना है। और इसको देखिए एक बार आप बोर्ड पर या फिर चकले पर डालकर इस तरीके से एक बार मथ लीजिए इसको। और इसका एक पूरे आटे का ही हमने एक बड़ा सा पेड़ा बना लिया है। और इसको देखिए 4 पार्ट्स में मैंने इस तरीके से डिवाइड कर लिया है। ये देखिए इतने मोटे हमारे 4 पेड़े बन गए हैं। अब इनको एक के ऊपर एक इस तरीके से रख देंगे और हल्का सा दबा के इसका फिर से एक हमने बेलना है इसको। और ज़्यादा नहीं बेलना, जितना बड़ा हमने पहले पेड़ा बनाया था बस उतना बड़ा ही हमें बेलना है। तो बिल्कुल हल्के हाथ से देखिए इस तरीके से, बस बहुत ज़्यादा नहीं बेलेंगे इसको, बस इतना ही रखेंगे। और इसको दोबारा से एक बार फिर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। आप यदि चाहें तो इन पार्ट्स को फिर एक बार एक के ऊपर एक इस तरीके से रख के दोबारा एक बार बेल लीजिए और फिर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। पर देखिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारी लेयर्स अभी भी काफ़ी अच्छे से बन गई हैं। अब इनको हल्का सा हाथ से इस तरह से गोल करके पेड़े वाली शेप दे देंगे। और अब इनकी हमने बहुत पतली रोटियां बेलनी है। तो पेड़े अलग रख देते हैं और देखिए एक पेड़ा लेके इसको हम इस तरीके से बहुत हल्के हाथ से हल्का सा प्रेशर देते हुए इसकी, आपने जितनी बड़ी रोटी बेल सकते हैं थोड़ी ट्रांसपेरेंट सी पतली रोटी बेलनी है। देखिए इस तरीके से जब हम मैदा को बेलते हैं तो ये बार बार श्रिंक होने लग जाती है। तो आप बेलन को उठाकर आगे की साइड पर लेकर जाइए और फिर उठाकर आप पीछे की साइड लेकर जाइए, तो बड़ी आसानी से आपकी ये रोटी बिल जाएगी। देखिए जितनी बड़ी आप बना सकते हैं, ये देखिए इतनी पतली होनी चाहिए, हमारी नीचे से फिंगर्स थोड़ी नजर आ रही हैं, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट सी हो। अब दूसरा पेड़ा लेकर इसकी भी इसी तरीके से सेम साइज की एक रोटी और बेलेंगे।
और बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। देखिए जब हम इसको बेलेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से हमने ये पतली वाली रोटियां बनानी है। तो बिल गई है ये भी। अब इसके ऊपर हमने जो साटा तैयार करके रखा है, इसका पेस्ट ये लगा देंगे। तो आप ब्रश से लगा लीजिए या फिर हाथ से लगा लीजिए। बहुत अच्छे से हमें इसको इसके ऊपर फैलाना है। कोशिश करिए बिल्कुल चारों तरफ ये बहुत अच्छे से लग जाए, कहीं रहे ना कोई जगह। देखिए इस तरीके से तो ये लग गया। अब इसके ऊपर हमने जो पहले रोटी बना के रखी थी, उसको इसके ऊपर अच्छे से सेट कर देंगे। ये देखिए मैदा है तो आप इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे तो ये बिल्कुल पहले वाली रोटी जितनी हमारी बन जाएगी। अब इसके ऊपर हम एक बार फिर से अपना जो पेस्ट है साटे का, वो लगाएंगे, अच्छे से फैला देंगे। और इसको देखिए इस तरीके से पहले लंबाई में फोल्ड करेंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर ही रख दीजिए दूसरा पार्ट, या फिर साइड में इस तरीके से रख लीजिए, जैसा आपका दिल करता है आप वैसे कर लीजिए। लेयर्स ही बनती जाएंगी। अब इसके ऊपर एक बार पेस्ट को फिर लगा देंगे और इसको अब आड़ा मोड़ देंगे इस तरीके से। और अब थोड़ा सा पेस्ट और लगा के इसको एक बार और मोड़ देंगे। और देखिए इस तरीके से इसकी एक पैकेट सा बना लिया है हमने, स्क्वायर पैकेट बन गया है। और इसको स्क्वायर शेप में इस तरीके से बेल लेंगे। आप चाहे तो इसको थोड़ा गोल भी बेल सकते हैं, और फिर जिस शेप में आपने इसको काटना है उस शेप में आप इसको चाकू से काट लीजिए। तो देखिए ये गोल बन गया है। बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना। तो चारों तरफ से इसको इस तरीके से कट के निशान लगा देंगे। और जो ये साइड की कटिंग हमने काट के रखी है, इसको आप रख लीजिए। इसको आप ऐसे ही तल लीजिए, या फिर आप इसको इकट्ठा करके इसका एक पेड़ा बना लीजिए और दोबारा से इसको फिर इस शेप में ले आइए। और पहले देखिए आड़े वाले आप कट लगाइए, और फिर इसको इस तरीके से जितनी साइज के आपने छोटे या बड़े पीस करने हैं उस हिसाब से आप ये पीस काट लीजिए। अब ये देखिए आपको लेयर्स नज़र आ रही होंगी। इन सभी पीसेस को एक प्लेट में रख लेंगे। और अब इसी तरीके से जो बाकी के जो पेड़े थे उनको भी मैंने इस तरीके से बेल लिया, दोनों के ऊपर साटा लगा के, और इसको भी स्क्वायर में काट लेंगे। और ये जो छोटे पीस हैं आप या तो इनको इसी तरीके से फ्राई कर लीजिए, या फिर इन सबको इकट्ठा करके दोबारा से इनका एक पेड़ा बना लीजिए। और देखिए पहले इसको आड़ा काट लीजिए, और इस तरीके से लंबाई में मैंने थोड़े बड़े ही पीस रखे हैं। देखिए, और गैस पर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने ऑयल को गर्म करना है। टेम्परेचर आप ऑयल का थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर बहुत ज़्यादा हाई हुआ तो ये एकदम से सिक जाएगी और इसकी लेयर्स नहीं खुलेंगी। और अगर बहुत ज़्यादा लो हुआ टेम्परेचर, तो फिर जो खारी है वो ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगी, ऑयल को बहुत ज़्यादा पी लेती है ये। तो इस तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पर एक एक पीस को ऑयल में डालते रहेंगे। देखिए, और थोड़ी देर के बाद जैसे ही ये सिकती जाएंगी तो ये तैर कर अपने आप ऊपर आ जाती हैं। देखिए इस तरीके से बहुत जल्दी मत छेड़िए, जब ये ऊपर आ जाए उसके बाद ही आप फिर इनको फॉक या किसी स्पून से पलट दीजिए। और एक बार में बहुत ज़्यादा मत डालिए। देखिए ये तैर कर ऊपर आती हैं तो ये फूलती हैं, और स्पेस चाहिए होता है इनको। तो ये थोड़ी ज़्यादा ही हो गई हैं, अब थोड़ी कम डालिए एक बार में, जितनी मैनेज हो जाए। क्योंकि उस तैरने के बाद जब ये ऊपर आने के बाद ये फिर ये इनकी लेयर्स खुलती हैं, तब इनको स्पेस और ज़्यादा चाहिए होता है। और कलर आपने जितना रखना है, लाइट या डार्क, आप अपने हिसाब से रख लीजिए। वैसे लाइट गोल्डन कलर ही अच्छा लगता है। मार्केट में जो खारी मिलती है वो बहुत हल्के कलर की ही होती है। आप अपनी पसंद के, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको फ्राई कर लीजिए। मुझे थोड़ी ज़्यादा सिकी हुई अच्छी लगती है, तो मैंने थोड़ी ज़्यादा डार्क कलर की सेकी है। ये देखिए सिक गई हैं ये। इनको निकाल लेते हैं और दूसरा बैच भी तल लेंगे। और खारी को तलने के लिए एक बार में 3 से 4 मिनट एक बैच को फ्राई करने में लगते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनको। और जितनी आती जाती हैं ऑयल में, कढ़ाई में जितना स्पेस है आप उसके हिसाब से डालिए और निकालते जाइए। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी एकदम क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी खारी बनकर तैयार हुई है, और बिल्कुल टाइम नहीं लगा इनको बनाने में। देखिए एक एक लेयर अलग से नज़र आ रही है। मैं आपको हाथ से तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है, और खाने में बेहद ही टेस्टी है ये। मार्केट से बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। बस इनको बनाने में आप नमक का कम इस्तेमाल कीजिए। मोइन में आप
ऑयल डालिए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए।